हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। एकदम मस्त मजा में। पढ़ाई भी एकदम अच्छी तरह से चल रहा होगा। एकदम बढ़िया तरह से रिवीजन कर रहे होंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग जो है कर रहे होंगे। तो हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप लोग हमेशा की हेल्थ जो है हमेशा अच्छा रहे और आप लोग जो है मेहनत करते रहे बस। तो मेरा नाम है निकेत कुमार और मैं आप लोगों की स्वागत करता हूं अपने प्यारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है रैंकर्स रूम। तो अब हम लोग क्लास के स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग क्या क्या देखे थे? स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन देखे थे। तो उसमें हम लोग क्या देखे थे? तो अगर हम लोग का स्मॉल है यानी कि 15 डिग्री से छोटा है तो उस कंडीशन में क्या होता है? तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन हम लोग यूज कर देते। तो उसमें क्या था? तो साइन थीटा जो है थीटा के बराबर था एंड टेन थीटा जो है थीटा के बराबर और कॉस थीटा जो 1 के बराबर था। वो कैसे? तो वहां जो हम लोग थीटा जो लिखेंगे वो इक्वल के बाद में यानी कि जो हम लोग अप्रोक्सीमेशन लगा देंगे तो वहां जो थीटा लिखेंगे वो हम लोग के रेडियन में लिखना। हम जो आप लोगों को जो है बताए थे सिमुलेशन देखने के लिए गूगल पर सर्च करके ट्रिग्नोमेट्रिक सिमुलेशन। अब उम्मीद है कि आप लोग जो है देख लिए होंगे, उसमें डिग्री में भी रख के और रेडियन में भी जो है रख के देख लिए होंगे। रेडियन में रखने पर जो है वैल्यू ठीक आ रहा था, बट अगर जैसे ही आप लोग जो है डिग्री में रख रहे होंगे तो कुछ अटपटा आ रहा होगा, अप्रोक्सीमेशन नहीं लग रहा। और जो अप्रोक्सीमेशन हम यहाँ बताए थे साइन थीटा जो है थीटा एंड टेन थीटा थीटा एंड कोस थीटा 1 के बराबर नहीं है, ठीक है। उसमें जैसे 1 आना है तो वहां हम लोग का 0.98 आ सकता है, 982 कुछ भी आ सकता है, यानी उसी के अप्रोक्सीमेट यानी हल्का का ही अंतर है, ठीक है। एग्जैक्ट तो नहीं, यहाँ पर भी तो हम लोग अप्रोक्सीमेशन लगा, एग्जैक्ट थोड़ी ना। उसके बाद हम लोग सीरीज एंड उसका जो है सम देखे थे। तो हम लोग लास्ट क्लास में जो है एपी पढ़ चुके थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो उसमें हम लोग क्या होता है, कोई भी हम लोग का सीरीज है, ठीक है, तो उसमें अगर हम लोग का सेम नंबर जुटते जा रहा है, सेम नंबर जुटते जा रहा है या सेम नंबर जुटते जा रहा है यहाँ बोल दे, या अगल का माइनस जस्ट पिछल का, जो भी हम लोग का अगल का उससे जस्ट पिछल का डिफरेंस जो हम लोग का हर का जो है सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम लोग कोई भी हम लोग का 20 टर्म था, कहते पांचवा टर्म माइनस चौथा टर्म, उसके बाद आठवां टर्म माइनस सातवां टर्म का जो है डिफरेंस अगर हम लोग निकालेंगे तो ये दोनों सेम होगा, तो वही हम लोग का एपी था, ठीक है। तो उसको हम लोग जनरल टर्म पढ़ रहे थे। जनरल टर्म हम लोग क्या था? ए था, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d हम लोग का था, जहां हम लोग ए जो है फर्स्ट टर्म और डी जो है कॉमन डिफरेंस था। तो वहां से हम लोग एनएथ टर्म यानी कोई भी हम लोग एपी दे दिया, ठीक है, तो उसका हम लोग का फर्स्ट टर्म पता है और डी पता है, कॉमन डिफरेंस। तो वहां से अगर हम लोग का पूछ रहा है क्या चीज पूछा है, 20वां टर्म, 30वां टर्म, 50वां टर्म, 100वां टर्म, तो उसके लिए हम लोग का एक फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यह फॉर्मूला होता है एनएथ टर्म यानी कि जो भी हम लोग का टर्म, उसके बाद एन टर्म यानी कि जैसे 20वां टर्म, 30वां टर्म, 40वां टर्म, 25वां टर्म, इतना तक का अगर हम लोग का सम निकालना है तो उसी को हम लोग एस एन बोल देते हैं, ठीक है। तो उसका वैल्यू निकालना है तो हम लोग का होता है एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला था हम लोग के। यह फॉर्मूला था, या इसी में एक और फॉर्मूला था, ये क्या था? एन बाई 2 इंटू ए प्लस लास्ट टर्म। जैसे कोई भी हम लोग का है, कोई भी एपी है वो 25 तक है, जैसे 2 है, 8 है, इस तरह से जाकर जो 25वां टर्म तक है। मान लो जो 25वां टर्म जो है 99 है, मानने के लिए बोले इसका 25वां टर्म 99 नहीं आएगा, ठीक है, 99 है। तो कहा देगा जो अगर हम लोग मान लो जो 25वां टर्म तक का सम कितना होगा, तो अगर हम लोग मान लो जो ई नहीं दे, सेकेंड टर्म नहीं देगा, फर्स्ट टर्म ही है, ठीक है। तो ये हो गया 2 है, फर्स्ट टर्म हम लोग का पता है और 25 बात है, यहाँ से 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 प्लस हम लोग का 99, इस तरह से करके जो हम इसका जो है सम निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग आज की क्लास में जो हम लोग, और आज लास्ट क्लास में जो है हम आप लोगों को जो है क्वेश्चन भी करा चुके थे, और बस उतना ही क्वेश्चन जो हम लोग करना है फिजिक्स में, ठीक है। जितना यूज होगा फिजिक्स में उतना ही हम बता रहे हैं। मैथ में जाओगे तो एपी जो है आप लोगों का 3-4 दिन तो सिर्फ एपी ही पढ़ो, 3-4 दिन नहीं, 2 दिन मिनिमम, तो 2 दिन जो आप लोग और एपी ही पढ़ोगे। वहाँ अच्छे लेवल के क्वेश्चन करोगे, अलग अलग तरह का, अलग अलग वैरायटी का, बट यहाँ हम लोग का जितना जरूरी है उतना ही हम लोग देखें। उसके बाद आज की क्लास में हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम लोग पढ़ेंगे।
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आप लोग यह चीज जो है शायद 10th क्लास में यह नहीं था, या होगा तो आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े, तो ज्योमेट्रिक आप लोगों के लिए नहीं है, तो अच्छे से समझिएगा, कॉन्सेंट्रेट करके रखिए, क्योंकि यहाँ जो है यूज होता है, यह यूज होता है फिजिक्स में बहुत जगह पर जो है, कई चैप्टर में जो यूज होता है, इसलिए एकदम अच्छे तरह से कॉन्सेंट्रेट। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होगा, तो सेम नंबर से जो है मल्टीप्लाई होगा। एपी में हम लोग क्या पढ़े थे, तो एपी में जो सेम नंबर जो है जुटते जा रहा था, बट यहाँ हम लोग क्या होगा, तो सेम नंबर से जो है मल्टीप्लाई होते जाएगा। वहाँ एपी में क्या था, तो अगल का माइनस डी पिछल का कर रहे हैं, तो बट यहाँ हम लोग का जीपी में क्या होगा, अगल का डिवाइडेड और पिछलका का जो रेशियो है वो हम लोग का सेम आना चाहिए। जैसे यह है 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, ये हम लोग का डॉट 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 हम लोग का जाते जा रहा है, ठीक है। तो इसमें देखो सेम नंबर से मल्टीप्लाई 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 1/2, उसके बाद 1/2 में जो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए 1/4, 1/4 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 1/, उसके बाद अगर हम लोग देख लें 1, 3, 1 में 3 से, 3 में 3 से तो 9, फिर 27 डॉट डॉट हम लोग का इस तरह से जो है जाते जाएगा 1, 6, 36, इस तरह से जो हम लोग क्या ही करा सेम नंबर से मल्टीप्लाई। जैसे देखो यहाँ हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई करे, फिर भी इसमें भी 1/2 से, इसमें, बट इसमें देखो इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई किए, तो फिर 3 से, फिर 3 से, इसमें 6 से, तो यही हम लोग का जीपी हो गया, ठीक है। इसी को जीपी बोल देंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यानी कि इसमें हम लोग जो है सेम नंबर से जैसे क्या करेंगे, तो सेम नंबर से जो हम लोग मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो एपी में ही उसका जनरल, इसमें क्या हो रहा है, तो देखो सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका अगर हम लोग जनरल टर्म की बात कर लेंगे, तो इसका जीपी की जनरल टर्म क्या होगा, जनरल टर्म क्या हो जाएगा, तो जीपी की जनरल टर्म जो हम लोग क्या हो जाएगा, जीपी का जो जनरल टर्म होता है वो हम लोग ए आर स्क्वायर AR³ डॉट डॉट जो है होते जाएगा। इस तरह से जो होता है, यानी कि सेम नंबर, देखो आर से मल्टीप्लाई किया, ये कोई भी हम लोग का नंबर है, ठीक है, उसमें आर से मल्टीप्लाई किया, फिर आर से, तो यही हम लोग का हो गया, यही हम लोग का होता है जनरल टर्म होता है जीपी का। तो इसका अगर हम लोग आर हम लोग कहते हैं, यहाँ हम लोग ए इक्वल टू हम लोग का फर्स्ट टर्म, आर जो है कॉमन रेशियो, एपी में हम लोग क्या था, तो एपी में हम लोग का डिफरेंस हो रहा था, यानी घट रहा था, तो वहाँ कॉमन डिफरेंस था, यहाँ जो रेशियो ले रहे हैं, यानी कि अगल का डिवाइडेड बाय पिछल का, जैसे यहीं पर हम लोग दिखा दे रहे हैं, जैसे अगल का है डिवाइडेड बाय पिछल का करेंगे, तो ए आर डिवाइडेड बाय ए की बात कर लेंगे, तो ये हम लोग क्या हो गया, तो आर आ गया। उसके बाद ई डिवाइडेड बाय ए, जस्ट अगल का डिवाइडेड बाय जस्ट पिछल का, इसके पीछे कौन है ये, तो AR² डिवाइडेड बाय AR, तो यह भी हम लोग, कोई ऐसा दिमाग मत लगाना ये अगल का है तो इसके पीछे पिछल का, तो यह भी नहीं, ऐसा नहीं करना, अगल का से जस्ट पिछलका वाला से ही डिवाइड करना है, और एपी में अगलका से जस्ट पिछलका वाले में क्या करना है, डिफरेंस लेना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग आर की बात कर ले, तो आर अगर हम लोग का निकालना होगा, ठीक है, तो आर क्या हो जाएगा, तो TN डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, तो TN-1, जो भी nth टर्म हो, nth टर्म पचमा डिवाइडेड बाई पचमा से एक कम, वही वाला हम लोग का हो जाएगा आर, जो हम लोग का होता है, ये हम लोग कॉमन यही हम लोग का कॉमन रेशियो आ गया, नोट कीजिए। नोट हो गया होगा, जिनका नहीं हुआ है स्क्रीन पॉज कीजिए, नोट। अगर मान लो जो nth टर्म निकालना है जीपी में, अगर हम लोग nth टर्म निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, nth टर्म का फॉर्मूला a इंटू आर के पावर n-1, ठीक है। कैसे आया सो हम अभी समझा दे, जैसे a है
ए आर स्क्वायर है, ए आर सॉरी ए आर स्क्वायर ए आर क्यू डॉट डॉट हम लोग का, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग का पांचवा टर्म यानी कि ए तो हम लोग कोई फर्स्ट टर्म होगा ही हो, उसका आर के पावर n-1 जैसे पांचवा टर्म, जैसे कि क्या है 1 2 3 4, ये चौथा टर्म है, चौथा टर्म में आर की पावर कितना आ रहा है 3 आ रहा है, यानी कि टर्म तो हम लोग का चौथा एन का वैल्यू हम लोग का 4 है, बट यहाँ पावर भी क्या आ रहा है, तो आर के पावर n-1 आ रहा है, यानी कि आर के पावर 3 आ रहा है। तो इसीलिए जो इसके जनरल टर्म के लिए हम लोग क्या ए की पावर आर ए इंटू आर के पावर n-1 जो हम लोग यूज कर रहे थे। समझ में आ गया होगा, क्रिस्टल क्लियर। अगर समझ में आया है तो CLR जो है आप लोग कमेंट कीजिए। ये जो है इंफिनिटी तक जा रहा है, ये इंफिनिटी का साइन है। ये जो है इंफिनिटी का साइन है, यानी कि हम लोग क्या जा रहा है, इंफिनिटी तक जो है जा रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं, ये नोट हो गया था। अब हम लोग जो है सम की बात कर ले, यानी कि सम जो हम लोग का होता है उसका हम लोग बात कर लेंगे। तो अब एक हम जो है मजेदार चीज है, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1/2 1/4 1, ये हम लोग क्या हो रहा है छोटा होते जा रहा है, यानी कि एक है, उसके बाद एक को 2 से डिवाइड करना है, उसके बाद एक को 4 से, एक को 8 से, तो हम लोग का वैल्यू छोटा होते जा रहा है, तो हम लोग क्या है डिक्रीज हो रहा है, यानी कि कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे डिक्रीजिंग एपी। ये हम लोग कहा, ये हम लोग डाउट था हम देख लिए, डिक्रीजिंग है, ये हम लोग कहा इसमें तो हम लोग का डिक्रीज होते जा रहा है, यानी कि वैल्यू जो कम होते जा रहा है, तो हम लोग का डिक्रीजिंग एपी है। इसमें देखो 1 3 9 27, उसके बाद इंफिनिटी तक जाएगा तो इंफिनिटी हो जाएगा, तो ये हम लोग कहा है तो इंक्रीजिंग एपी। इंक्रीजिंग जीपी हम लोग क्या है इंक्रीजिंग जीपी, इसमें भी हम लोग इंक्रीज होते जा रहा है तो इंक्रीजिंग जीपी। यह भी हम लोग कहा थे इंक्रीजिंग जीपी। तो अगर मान लो इसका अगर हम लोग सम निकालेंगे, ये दोनों का अगर हम लोग सम निकालेंगे, इंक्रीज होते जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है, इंफिनिटी तक अगर हम लोग का चल गया तो उसका अगर हम लोग सम निकालेंगे तो उसका तो सम हम लोग का इंफिनिटी आ जाएगा। तो इसीलिए इंफिनिटी जो भी हम लोग कहा है, तो जो भी हम लोग का इंफिनिटी यानी कि जो भी हम लोग का इंक्रीजिंग डीपी है, जो इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है, उसका सम अगर इंफिनिटी तक निकालेंगे तो उसका सम जो है कहा जाएगा तो इंफिनिटी आ जाएगा। ये दोनों जो हम लोग का, ये दोनों हम लोग का है, ये दोनों जो हम लोग का इंक्रीजिंग जीपी है, इंक्रीजिंग जीपी है, तो इसका सम निकालेंगे तो हम लोग का इंफिनिटी आ जाएगा। तो सम क्या हो जाएगा, सम हम लोगों का इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये तो हम लोग को यूज ही नहीं हो, तो इसीलिए हम लोग क्या करना है, तो जो हम लोगों के यहाँ पढ़ना है फिजिक्स में, ये इंक्रीजिंग जीपी के बारे में नहीं पढ़ना, हम लोग का डिक्रीजिंग जीपी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी की बात कर लेंगे, सम ऑफ
जो भी हम लोग का है हम लोग अभी क्या देखे थे, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, जो भी हम लोग का इनफाइनाइट जीपी होगा जो इन्फिनिटी तक जाएगा उसका जो हम लोग का सम देखना है। बट कंडीशन क्या है, जो आर का जो वैल्यू है एक से छोटा होना चाहिए और -1 से जो है बड़ा होना चाहिए, उसी का जो हम लोग देखें। जैसे ज्यादातर जो हम लोग फिजिक्स में ऐसा यूज होगा, जो 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा उसका यूज करेंगे। तो अगर हम लोग एसएन की बात कर ले तो सम क्या होता है, इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, तो वो हम लोग का होता है, इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ये हम लोग क्या है, तो फर्स्ट टर्म हम लोग का होता है, ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। आर के बारे में आप लोगों को पता ही है, कॉमन डिफरेंस है, नोट कीजिए आप लोग। यानी कोई भी अगर हम लोग का इनफाइनाइट जीपी है, ठीक है, बट उसमें हम लोग आर का वैल्यू क्या है, तो आर यानी कि हम लोग का क्या होना चाहिए, वो हम लोग का डिक्रीजिंग एपी होना चाहिए। इंक्रीजिंग एपी का तो ऐसे भी इनफाइनाइट टर्म का सम निकालेंगे तो हम लोग का इनफाइनाइट हुआ था। यानी कि हम लोग किसका पढ़ेंगे, किसका हम लोग का जानना है आप फिजिक्स में, तो डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग यानी कि जिसका वैल्यू कमते जाएगा, और डिक्रीजिंग वह होगा जिसमें जो हम लोग आर का वैल्यू डिक्रीज कब होगा, आर का वैल्यू जो हम लोग का -1, ठीक है, -3 -4 भी होगा तो डिक्रीज ही होगा, -3 -2। बट हम लोग का पढ़ना क्या, -1 से 1 के बीच में ही हम लोगों का होना चाहिए। माइनस वाला तो फिजिक्स में यूज नहीं होगा, अगर होगा तो माइनस कॉमन ले लेंगे, बात खत्म। नोट कीजिए। अब यही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को जो हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। हो गया होगा नोट। इसी को क्वेश्चन बना लो। ये हम लोग का ये हम लोग का जीपी है, फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट, फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म गिवन, यानी कि जो भी हम लोग का जीपी गिवन है, इसका जो हम लोग का इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट जो भी है इनफाइनाइट है, उस तक का जो इनफाइनाइट टर्म तक का जो हम लोग का सम निकालना है। तो फर्स्ट टर्म हम लोग ए प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 डॉट डॉट हम लोग का, डॉट डॉट हम लोग का है, डॉट डॉट हम लोग का जो इन्फिनिटी तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग एसएन का फॉर्मूला हम लोग एसएन इक्वल टू ए डिवाइडेड 1 माइनस आर। तो हम लोग क्या क्या पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म की बात कर लें तो ए का वैल्यू कितना है, 1 है, और आर, आर हम लोग कैसे निकालेंगे, अगल का डिवाइडेड बाई पिछल का, तो 1/2 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, या 1/4 डिवाइडेड बाई 1/2 करेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा, तो 2/4 इक्वल टू 1/2 हम लोग का आ गया। ठीक है, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, आर का वैल्यू क्या हो गया, तो 1/2 आ गया। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग इनफाइनाइट टर्म तक का जो है हम लोग जो है क्या कर लेंगे, तो सम निकालेंगे। तो एस एन का अगर हम लोग बात करें, एस एन, एस इन्फिनिटी यानी कि इन्फिनिटी तक का सम चाहिए, तो ए डिवाइडेड 1 माइनस आर हम लोग का होता है। ए का वैल्यू कितना है, 1 डिवाइडेड 1 माइनस 1/2, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा आंसर। आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझ में आ गया, थम्स अप साइन कीजिए। एंड याद होना चाहिए फिजिक्स में हम लोग, देखो जब आप लोग जब फिजिक्स में जीपी पढ़ोगे तो इससे बहुत अच्छे तरह से पढ़ोगे। जो भी हम लोग का इनफाइन जो इंक्रीजिंग जीपी है उसका भी सम निकालोगे, बट इनफाइनाइट टर्म तक नहीं निकालोगे। 20 30 40 50 100 तक का जो है आप लोग निकालोगे, और एपी जीपी दोनों जो है फेट मिलाकर भी जो है आप लोगों का क्वेश्चन आएगा। तो पैनिक मत नहीं होना है। मैथ में आप लोग जो है इसको जो है प्रचंड रूप में बहुत मजेदार, वहां आप लोग रोओगे, मैथ में आप लोगों के रोओगे, इतना ऐसा आ जाएगा। हो गया होगा नोट।
जिनका नहीं हुआ स्क्रीन पॉज कीजिए, नोट कीजिए। इस पर लिखिए दूसरा क्वेश्चन। ये हम लोग को 1,1/3, 1/9, 1/27 डॉट 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 इंफिनिटी। फाइंड द सम ऑफ गिवन जीपी। गिवन जीपी यानी कि हम लोग एक ये हम लोग का जीपी दे ले, इसके जो हम लोग का सम निकालना है, गिवन जीपी का जो हम लोग का सम निकालना, इंफिनिटी तक दे ले तो हम लोग का इंफिनिटी तक का ही हम लोग का सम निकालना है। तो यहाँ से अगर हम लोग सम निकालेंगे तो ए का वैल्यू हम लोग क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। इसी में हम लोग देखना अब उतना प्लस वाला नहीं, उसके बाद आर का वैल्यू, इसमें हम लोग कितना से गुना करें, मल्टीप्लाई करें, तो 1/3 से 1/3 से, यानी कि आर का वैल्यू क्या आ गया, तो 1/3 आ गया। तो एन का अगर हम लोग निकालेंगे तो हम लोग क्या होता है, ए डिवाइडेड 1 माइनस आर होता है। तो ए का वैल्यू 1 है, माइनस 1/3 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3/2 जो इसका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, तीसरा लिखिए। फिजिक्स में ये तो हम लोग मैथ में देख ली, मैथ में इस तरह से आता, बट फिजिक्स जब भी हम लोग का मैथ में जो आएगा क्वेश्चन, मैथ में इस तरह से आएगा, ऐसे नहीं आएगा। बट अगर हम लोग बात कर लेंगे जो फिजिक्स में हम लोग का कुछ किस तरह से जो है क्वेश्चन जो हम लोग करें, किस तरह से देखने को मिलेगा। तो फिजिक्स में हम लोग क्वेश्चन जो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, जैसे क्या रहेगा, ये हम लोग ए है, k² a, k के पावर 4a, k के पावर 6a डॉट 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 इंफिनिटी तक हम लोग का जाएगा। कोई क्वेश्चन में कुछ इस तरह से जो यूज होगा, इस तरह से नहीं जो इसमें भी नंबर है इसमें भी नंबर है, कहते a k² a, k के पावर 4a एंड k, एंड क्या बोल देगा, आर जो हम लोग एंड इतना हो गया, एंड आर जो हम लोग एंड के जो हम लोग का है लेस देन 1 है, के जो है ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 है, यहां भी हम लोग का दे देगा। ठीक है, कहा देगा जो हम लोग का है एंड हटा। क्वेश्चन हम लोग का ये है k² है। इस तरह से फिजिक्स में क्या जो फिजिक्स में रूप कुछ इस तरह से चले, k² इस तरह से बोल देगा, और k का वैल्यू जो 0 और 1 के बीच में से बोल देगा। यह फिजिक्स में आप लोगों को पता चल जाएगा। तो कहा देगा जिसके जो इनफाइनाइट टर्म का जो हम लोग का सम निकालना है, ठीक है। तो इसमें देखो कितना से मल्टीप्लाई है, k² से, फिर इसमें भी k² से, तो k के पावर 4, इस तरह से जो हम लोग का होते जा रहा है, बढ़ते चले जा रहा है। तो जब भी अगर हम लोग का सेम चीज आए, जब भी अगर हम लोग का जीपी पढ़ेंगे तो ठीक है, जीपी जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो सेम चीज अगर हम लोग का रहेगा, ठीक है, तो उसको कॉमन ले लेंगे। देखो यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है, तो इसको कॉमन ले लो, ठीक है। जब एक चीज आता है, जब भी सेम चीज कहीं पर भी मिले तो कॉमन ले लो, तो ये कॉमन ले लो, तो 1 सम निकालना है तो सम पर ही चलते, प्लस यहाँ कॉमा है, हम डायरेक्ट जो है एक स्टेप जो है बढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ हम लोग ए प्लस k² a प्लस k के पावर 4a प्लस k के पावर 6a है, प्लस डॉट डॉट है, ठीक है, डॉट डॉट है। तो यहाँ से अगर हम सेम चीज, जब भी हम लोग का सेम चीज दिखेगा तो हम लोग क्या कर लेना है, कॉमन ले लेंगे। तो ये 1 प्लस k² प्लस k के पावर 4 प्लस k के पावर 6 डॉट 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 हम लोग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें देखो k² से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a का वैल्यू हम लोग का 1 हो गया और r का वैल्यू k हो गया। अब इसी का जो है ऊपर देख लें, ठीक है। तो ये हो गया इनटू, उसके बाद हम लोग एस एन का फॉर्मूला पता है, ए डिवाइडेड 1 माइनस आर, आर का वैल्यू क्या है, तो यहाँ हम लोग का k² है, ठीक है। तो ए का वैल्यू 1 डिवाइडेड 1 माइनस आर का वैल्यू क्या है, तो k² है, ठीक है। यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए डिवाइडेड 1 माइनस k² आ गया। हाँ, कुछ इस तरह से जो है आप लोगों को जो फिजिक्स में जो है क्वेश्चन लिखना, नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन देते हैं। हो गया होगा नोट, जिनका नहीं हुआ है स्क्रीन पॉज कीजिए, नोट कीजिए।
उसके बाद अब हम फिजिक्स में जो क्वेश्चन जो पी बाई क्यू है जो आया हुआ है वो हम बता रहे हैं जो किस तरह से आता है। लैंग्वेज में कुछ और हो सकता है, हम जो है उस लैंग्वेज को जो है तोड़ करके बता रहे हैं। जैसे क्वेश्चन है कह देगा क्या, यहाँ कोई भी हम लोग का क्यू चार्ज है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग कोई भी क्यू चार्ज है, यहाँ कोई स्मॉल क्यू रख दिए, फिर यहाँ पर भी जो है कोई स्मॉल क्यू, फिर यहाँ पर जो है कोई स्मॉल क्यू, फिर यहाँ पर भी जो कोई स्मॉल क्यू, ये हम लोग का इन्फिनिटी तक है, ठीक है, इन्फिनिटी तक क्यू क्यू रखा है। इसका अगर हम लोग बात कर लेंगे तो हम लोग r, 0 है, 0 पर रखा है, 2r, 0 पर रखा हुआ है, फिर उसके बाद हम लोग कह दे जाएगा जी हम लोग का 4r, 0 पर रखा है, 8r, 0 पर जो है क्या है रखा है, ठीक है, इस तरह से जो है, ठीक है, समझ में आ गया हो। आ गया। तो उसके बाद कहते हैं फाइंड द फोर्स ऑन, जो हम लोग क्यू चार्ज है, फाइंड द फोर्स ऑन, फाइंड द नेट फोर्स ऑन क्यू चार्ज, जो भी हम लोग का ये कैपिटल क्यू चार्ज है, इस पर जो हम लोग का नेट फोर्स क्या लग रहा होगा, तो यहाँ इस चार्ज है, ई चार्ज है, तो इसके कारण जो है अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, फिर इसके कारण भी इधर ही फोर्स लगेगा, फिर इसके कारण भी जो है इधर ही फोर्स लगेगा, इसके कारण भी इधर। तो हम लोग पता है जो फोर्स जो हम लोग क्या है, तो फोर्स जो हम लोग का वेक्टर क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में लग रहा है, नहीं कि सब फोर्स को जो है क्या कर देंगे तो जोड़ देंगे। तो यहाँ से जैसे ही हम लोग जोड़ देंगे, तो यहाँ से अगर हम लोग एफ नेट की बात करेंगे, एफ नेट क्या हो जाएगा, तो हम लोग क्या हो जाए, तो ये दोनों का पहले निकालेंगे, तो के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू हम लोग आर स्क्वायर प्लस, फिर इसके बाद इसको और इसके बीच में अगर हम लोग जाएंगे तो के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई आर, आर का वैल्यू कितना है तो 2r का स्क्वायर, फिर प्लस के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, तो इसके बीच का आर कितना है तो 4r का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट जो हम लोग का इस तरह से जो है इन्फिनिटी तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, तो इन्फिनिटी तक का जो हम लोग का नेट फोर्स। तो अभी हम लोग क्या देखे थे, जब भी हम लोग क्या चीज देखे, तो हम लोग क्या हो जाए तो के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाए तो के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई क्या हो जाए तो 4r स्क्वायर प्लस के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 16r स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। तो जब भी हम लोग क्या होता है सेम चीज अगर हम लोग का दिखेगा, तो यहाँ भी के क्यू क्यू के क्यू क्यू के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का जो चीज जो हम लोग का सेम सेम दिखे, सब में सेम सेम दिखे, तो हम लोग क्या कर लेना चाहिए तो कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर जो कॉमन ले लेंगे इंटू 1, तो इतना कॉमन ले लेते तो हम लोग का 1 आ जाएगा प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस डॉट 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 जो इस तरह जो है इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसका हम लोग का ई तो अब हम लोग का जीपी बन गया, देखो ध्यान से देखो, इवन है, इसमें अगर 1/4 से मल्टीप्लाई किए यह बन गया, इसमें भी 1/4 से करेंगे यह बन जाएगा, उसके बाद फिर इसमें भी 1/4 से करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 1/64। तो इसी का जो हम लोग क्या निकालना है तो सम निकालना है। तो यहाँ से हम लोग देख ले ए का वैल्यू कितना है 1 और आर का वैल्यू कितना है 1/4, तो यहाँ से वही चीज हम लोग रख देंगे। तो यहाँ क्या हो जाए तो के क्यू 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 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू ए का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, आर का वैल्यू कितना है 1/4 है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा तो के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। यहाँ से अगर आंसर की बात करें तो हम लोग का 4 के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई 3 आर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। इसी तरह का क्वेश्चन जो हम लोग एक बार जो ग्रेविटेशन में भी देखेंगे पी बाई क्यू ही है, ठीक है। यानी कि फिजिक्स में जो हम लोग कुछ इस तरह से जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर क्रिस्टल क्लियर है, हर चीज समझ में आ गया तो CLR कमेंट कीजिए और थम्स अप जो है का साइन बनाइए। नोट हो गया होगा, जिनका नहीं हुआ स्क्रीन पॉज कीजिए, नोट कीजिए।
अब हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन देखेंगे। बाइनोमियल एक्सपेंशन, अगर आप लोग इसी बाइनोमियल एक्सपेंशन का अगर मैथ में देखोगे तो वहां हम लोग का होता है, जैसे बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज क्यों करते हैं, जैसे 1 प्लस माइनस एक्स के पावर अगर हम लोग एन देंगे, एन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 2 5 10, जैसे 1 प्लस एक्स के पावर 5, 1 प्लस एक्स के पावर अगर हम लोग का 20 हो गया, 1 प्लस एक्स की पावर 30 हो गया, एक यहाँ एक्स ही नहीं कुछ भी हो सकता है, एक्स हम लोग कुछ भी, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग क्या करना, वाई हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। तो इसका अगर हम लोग का इतना पावर रहेगा तो उसका जो हम लोग वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो उसका वैल्यू जो हम लोग बाइनोमियल से निकालते हैं, तो इसका अगर हम लोग बाइनोमियल की बात कर ले तो इस तरह से रहेगा। तो वहां हम लोग क्या होता है, फैक्टोरियल करके आता है। मैथ में अगर हम लोग बात करें तो मैथ में इसका बहुत खतरनाक रूप होता है बाइनोमियल का, बट हम लोग का फिजिक्स में खतरनाक रूप वाला नहीं देखना है, जितना यूज होता है वही हम लोग का देखना है। तो अगर हम लोग फिजिक्स की बात कर लेंगे, मैथ में हम लोग इसी का अगर हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है, तो इसका एक्सपेंशन क्या होता है, तो 1 फैक्टोरियल करके कुछ होता है, ठीक है, फैक्टोरियल करके जो है होता है, बट हम लोग को वो चीज नहीं पढ़ना है। डिवाइडेड 1/x², 1/2 फैक्टोरियल, 1/x², इस तरह से x²/2 कुछ बहुत सारा होता है, कितना होता है वहां आप लोग को पढ़ोगे। अगर पावर इवन है ऑड है तो इसके लिए भी वहां आप लोग जो फैक्टोरियल में पढ़ोगे, बट यहाँ हम लोग क्या करना है, यहाँ हम लोग के क्या देखना है, सो हम बता रहे हैं। कह दे जाएगा 1 प्लस माइनस एक्स की पावर अगर हम लोग का एन है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस माइनस एन एक्स हो जाएगा। एंड हम लोग क्या होना चाहिए, एक्स जो हम लोग का वेरी स्मॉल होना चाहिए, एक्स जो हम लोग का होना चाहिए तो बहुत वेरी स्मॉल। एक्स इज वेरी स्मॉल, यानी कि फिजिक्स में हम लोग का यही यूज होता है, जो फिजिक्स में यूज होता है वही। मैथ में आप लोग जो है मैथ में यह चीज पढ़ोगे, जो जेई वाले हैं, नीट वाले, उनको क्या डर, बस यही फॉर्मूला रट लो, इसी पर काम चला लो। हाँ, यहाँ पर आप लोगों को रटना पड़ेगा, जितना क्वेश्चन कराए उतना ही क्वेश्चन कर लो और समझ लो, बस उतना ही में आप लोगों का फिजिक्स जो है बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग 1 प्लस माइनस एक्स की पावर एन रहेगा, ठीक है, तो उसका अगर हम लोग का वैल्यू निकालना होगा, आएगा क्वेश्चन, ठीक है, तो उसका वैल्यू निकालना होगा, तो कुछ नहीं करना, 1 प्लस माइनस एन एक्स कर देना है, ठीक। कब, जब हम लोग का एक्स का वैल्यू बहुत छोटा होना चाहिए, वेरी स्मॉल। तो जैसे एग्जाम्पल की बात कर लेंगे, तो अगर हम लोग 1.0005 एग्जाम्पल देखो, 1.005 के पावर हम लोग का 10 निकाला। ऐसे अगर आप लोग को दे देंगे 1.00 की पावर n, तो आप लोग का मौत आ जाएगा, ठीक है, मौत आ जाएगा, नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर हम लोग बाइनोमियल का यूज करेंगे तो बन जाएगा। बाइनोमियल क्या कह रहा है, तो इसको हम लोग का बाइनोमियल क्या कहता है, 1 प्लस माइनस एक्स, यानी कि 1 प्लस माइनस समथिंग बनाना है, एक्स हम लोग कुछ भी हो सकता है, समथिंग। तो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 प्लस 0.005 की पावर n। देखो अब तो हम लोग का पावर 10, देखो इसी फॉर्म में आ गया, इसी फॉर्म में आ गया, और जो x का वैल्यू यह भी हम लोग का वेरी स्मॉल है, तो सेम चीज लगा देंगे। क्या होता है 1 प्लस माइनस, तो यहाँ प्लस है तो प्लस n का वैल्यू कितना है 10 इंटू हम लोग x का वैल्यू कितना है 0.05 है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाए, तो 1 प्लस 0.05, ठीक है, 0.05, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1.05 आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, तो 1.05 आंसर आ जाएगा। उसके बाद दूसरा देखो, 1.00, ठीक है, या फिर 1.0 ही देख लो, 1.0 की पावर हम लोग 3 कर दे रहे हैं, ठीक है, इसका हम लोग का देखना है। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में दिखाएंगे, तो जब भी हम लोग का पावर वाला टर्म आ जाएगा, पावर 1 2 3 5 10 20, जब भी हम लोग आएगा तो बाइनोमियल एक बार सोचेंगे। तो बाइनोमियल का फॉर्मूला हम लोग फिजिक्स में क्या पढ़े, 1 प्लस माइनस समथिंग, ठीक है, 1 प्लस माइनस समथिंग, यानी कि 1 प्लस माइनस समथिंग में जो हम लोग इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा,
तो 1 प्लस 0.03 की पावर हम लोग क्या करना है 3। तो यही इसी फॉर्म का आ गया, तो इसी फॉर्म का आ गया तो हम लोग क्या होता है, तो 1 प्लस एन एक्स, एन का वैल्यू 3 इंटू हम लोग क्या हो जाएगा 0.03। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस हम लोग क्या हो जाएगा 0.09 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1.09 आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब हो गया होगा नोट। जिनका नहीं हुआ है स्क्रीन पॉज कीजिए, नोट कीजिए। अब एक बहुत मजेदार अच्छे क्वेश्चन दिखाता हूँ। अगर मान लो 999 की पावर हमने क्या करना है 1/3 करना है, ठीक है। 999 की पावर 1/3, तो आप लोग वैसे कुछ ऐसे कर दोगे 1000 माइनस 1 की पावर 1/3। आप लोग क्या बोले यहाँ 1000 के रिस्पेक्ट में एक तो हम लोग का बहुत छोटा है, तो इसको आप क्या कर सकते दोगे 1000 माइनस 1/3 इंटू 1 कर दोगे। तो ये बाबू गलत है, ये जो है ये रॉन्ग है। रॉन्ग क्या होगा कि आप लोग देखो, आप लोग फॉर्मूला क्या पढ़े, तो 1 प्लस माइनस समथिंग, ये 1 है नहीं, तो यहाँ हम लोगों को पहले तो 1 बनाना पड़ेगा। तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, तो 1000 जो है हम लोग क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का स्टेप गलत है, ये यहाँ स्टेप गलत है, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग 1000 बाहर लेंगे, तो 1000 जैसे ही हम लोग बाहर ले लिए, ठीक है, ठीक है। तो इसकी पावर अगर हम लोग ये पूरा के पावर है, तो अगर हम लोग 1000 बाहर ले लेंगे, तो यहाँ तो हम लोग 1/3 अलग भी हो जाएगा, हाँ अलग हो जाएगा, इंटू हमने कहा जाएगा तो 1 माइनस 1/1000 हम लोग का आ जाएगा, यानी कि 10⁻²। तो इसको हम लोग क्या लिखे 10 की पावर 3 की पावर 1/3, यही होगा, हाँ। उसके बाद 1 माइनस 0.001 की पावर 1/3 है। देखो अब आ गया 1 प्लस समथिंग के पावर एन आ गया, ठीक है। तो उसके बाद अब हम लोग जो है सॉल्व कर देंगे। तो इसका हम लोग पावर कितना है, तो यहाँ हम लोग देखो 10 की पावर 3 गिने 1/3 है, ठीक है, इंटू हम लोग क्या कर 1 माइनस, देखो 1 माइनस समथिंग क्या है, तो बहुत छोटा है 0.01 की पावर एन है, ठीक है। तो एन है तो हम लोग 1 प्लस एन एक्स कर सकते हैं, यहाँ माइनस है तो 1 माइनस 1/3 इंटू 0.003, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का 10 इंटू 1 माइनस 0.0003 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 10 इंटू 0.9997 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9.997 आंसर आ जाएगा। यानी कि जब भी हम लोग का पावर वाला मिलेगा इस तरह से कुछ, तो हम लोग का पावर जो हम लोग को 1 प्लस समथिंग के पावर करना है, ठीक है। यानी कुछ भी कॉमन वगैरह लेकर जो हम लोग करना है, तो हर टाइप का क्वेश्चन दिखा दिए आज। तो आप लोगों के समझ में एकदम आया, अच्छा तरह से समझ में, अगर समझ में आ गया तो थम्स अप साइन कीजिए और CLR लिखिए, और कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिए। अगर आप लोग क्या लग रहा है, अगर कोई डाउट है कमेंट में पूछिए, और क्या होमवर्क लिखिए। 1 नंबर अंडर रूट में 0.96, दूसरा क्यूब रूट ऑफ 0.98। क्यूब रूट का मतलब क्या हो गया, तो इसका रूट है, तो रूट का मतलब क्या होता है, तो पावर 1/2, और क्यूब रूट का मतलब क्या हो गया, तो पावर 1/3। तो बस उसी तरह से जैसे यहाँ बना है उसी तरह से जो आप लोगों को इसको भी कर लेना है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, कोई डाउट हो पूछिए, और आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर जो हम क्वेश्चन बहुत सारे देंगे। 1-2 दिन में जो यूनिट एंड डायमेंशन का उसका हम 40-50 क्वेश्चन अपलोड कर देंगे, फिर उसके बाद बेसिक मैथ का भी जो है धीरे धीरे जो हम अपलोड करते रहेंगे टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ आप लोग जुड़ जाइए, PDF फॉर्म में दे देंगे। अगर उसमें कोई डाउट होगा तो यहाँ पर आकर जो है पूछ लीजिएगा।
यूनिट एंड डायमेंशन जो भी हम लोग PDF देंगे उसका क्वेश्चन नंबर आकर जो यहाँ पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। टाटा बाय बाय। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए।